दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऐसे अभ्यर्थी जो 71वीं बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, अभी के समय में अब किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे जो भी अभ्यर्थी है जो जनरल कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में उनके 81, 82 मार्क्स आ रहे हैं, इनफैक्ट 80 प्लस मार्क्स भी आ रहा है प्रोविजनल आंसर की से, तो वो पीटी निश्चित रूप से पास करेंगे और उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो मेंस की तैयारी के लिए मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में साइंस एंड टेक के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और हिस्ट्री के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। इसमें मैंने ढेर सारे टॉपिक्स लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पहले तैयार करना चाहिए। उसके बारे में मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले इसे कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व के अंतर्गत सबसे पहले भारत का संविधान आ रहा है। तो भारत के संविधान में संविधान की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यदि कोई एक किताब को पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। उससे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। यदि आप एम लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने नोट्स को करंट के साथ कोरिलेट कर लेते हैं तो फिर पॉलिटी में आपके उत्तर औरों से बेहतर हो जाएंगे। दूसरा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो आप सब लोगों को पता है कि प्रस्तावना के 4 प्रमुख तत्व थे। तो 4 प्रमुख तत्व क्या क्या था? तो पहला तत्व ये था कि प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, ये संविधान जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। दूसरा, इस प्रस्तावना की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होगा और इस प्रस्तावना को कब अपनाया गया। तो इसमें ये 2 चीज़ जो है, प्रकृति और उद्देश्य, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रस्तावना की प्रकृति एक स्वतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना हुआ देश हो, ये प्रस्तावना की प्रकृति होगी। और इस प्रकृति के हिसाब से कुछ उद्देश्य तय किया गया। उद्देश्य क्या तय किया गया कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान किया जाए। और अब ये भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कैसे प्रदान किया जाएगा? तो इसके लिए सरकार का गठन किया जाए। और सरकार का गठन कैसे होगा? तो किस प्रकार की सरकार होगी? तो संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सरकार का गठन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, संघीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है। तो यदि आप चीज़ों को इस प्रकार से तोड़कर अपना नोट्स बनाते हैं तो एक लिंकअप बन जाएगा और आप इस लिंक के सहारे पूरे पॉलिटी को बहुत ही आसानी से पढ़ पाइएगा। संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, इनकी विशेषताओं को आप लोग देखिएगा। लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है मूल अधिकार। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मूल अधिकार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको आर्टिकल 12 से 35 तक सब तैयार करना है। उसके अतिरिक्त आपसे सवाल पूछा जाता है कि जहाँ संविधान एक हाथ से हमें मूल अधिकार देता है, दूसरे हाथ से वो मूल अधिकार को छीन लेता है, इसका उत्तर आप दीजिए। आप क्या सोचते हैं, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तो इन सारे चीज़ों को ध्यान देते हुए अपने नोट्स को बनाइएगा कि मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तो वो मूल अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए दिया जा रहा है, ये उसकी स्वच्छंदता न हो जाए। ठीक है, तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का अंतर भी ध्यान में रखना है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, फिर मूल कर्तव्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैंने अभी बता दिया 4। इसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसको आप लोग कर लीजिएगा। संविधान और संविधानवाद पहले पूछा जा चुका है, पर अब संविधानवाद पूछा जाएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
संघ एवं राज्य सरकार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मेरे अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल है, और दोनों के विवेकाधीन शक्ति ये जरूर ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल को लेकर विवाद हमेशा चलता रहता है। तो जब भी राज्यपाल से सवाल पूछा जाए तो आप जो भी विवाद भारत के किसी भी राज्य में चल रहा है आप उसे ज़रूर कोट कीजिएगा अपने उत्तर में। जैसे तमिलनाडु में अभी एक विवाद हुआ तो आप उसे कोट कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में बोलना है तो 2005 की घटना बूटा सिंह वाला वही उसी को कोट कीजिएगा अभी भी। ठीक है, और जब भी राज्यपाल के बारे में लिखिएगा या केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिखिएगा तो वहाँ पे कुछ कमेटी के रिकमेंडेशन है वो ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन को आप लोगों को ज़रूर लिखना चाहिए अपने उत्तर में। पर एक बात और, इस आयोग का रिकमेंडेशन तो सब लोग लिखेंगे, आप लोगों को पुंछी आयोग के रिकमेंडेशन को भी ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए साथ में, ताकि आपके उत्तर में एक आध पॉइंट ऐसा मिले जो औरों में नहीं मिल रहा हो, तभी तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर ज़्यादा देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री को करना है। ठीक है, गठबंधन सरकार जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये करना है। मैं जिस पे ज़्यादा फोकस करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ संघ एवं राज्य सरकार में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गठबंधन सरकार, यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उपराष्ट्रपति भी कर लेना है। ठीक है, हाल में ही उपराष्ट्रपति का पद चर्चा में रहा है तो इससे सवाल पूछ लिया जाएगा। संघ राज्य संबंध एवं संघवाद, तो सबसे पहले तो संघ राज्य संबंध जो है, केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद संघवाद में उभरती प्रवृत्ति, भारत कैसे अर्ध संघीय है। ठीक है, इसके बारे में निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वित्त आयोग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राज्यपाल और राज्य संबंध, ठीक है, तनाव के कारण और समाधान, तो यही जो है सो राज्यपाल में ही तैयार कर लीजिएगा, और कारण आप यहाँ तैयार कीजिएगा, समाधान आपको सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग के रिपोर्ट में मिल जाएगा। न्यायपालिका में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक सक्रियता और PIL, ये सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार में पंचायती राज व्यवस्था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसे ही करना है, और इसे बिहार के संदर्भ में ज़रूर कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था बिहार के संदर्भ में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चुनावी राजनीति एवं शासन, इलेक्शन कमीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव है। ठीक है, तो भारत एवं बिहार में चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, मध्यावधि चुनाव, ये सब नहीं पूछेगा। ओवरऑल जो है सो बिहार इलेक्शन से के संदर्भ में ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और जब इलेक्शन आ रहा है तो इस वजह से यहाँ देखिएगा गठबंधन की सरकार जो है ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ये गठबंधन की सरकार इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। इसके अलावा राजनीति में अपराधीकरण की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में निश्चित रूप से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, इस सब पे भी आपको तैयार करके जाना है। BPSC पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेती थी इस पे। ठीक है, और ये इलेक्शन ईयर है, तुरंत इलेक्शन हुआ रहेगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लोकतंत्र एवं सामाजिक मुद्दे, इसके अंतर्गत आप आ जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट आरक्षण, जाति, वर्ग, भाषा, धर्म के संदर्भ में ये करना है। इसके अतिरिक्त दबाव समूह, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अतिरिक्त संसदीय संप्रभुता कैसे है। ठीक है, संविधान की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत के संसद को संप्रभु बनाता है, इसके बारे में आप अपने कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भी कभी मैंने बताया ये टोटल लगभग 50 टॉपिक है, इसमें से मैंने 25-26 टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया है। ये 2600 टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करना है। ये कंटेंट जब आपका तैयार हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और
3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहिएगा। और जब इतना बनाने की स्थिति में आ जाइएगा मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। इसके बाद जो 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ टॉपिक्स है जो लास्ट टाइम में फिर और ऐड किया जाएगा। तो अब एटलीस्ट कट ऑफ की चिंता छोड़कर आप लोगों को मेंस के तैयारी में लग जाना चाहिए और अपने कंटेंट बनाने चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ऑलरेडी इस काम में लग गए होइएगा और इस पे कार्य कर रहे होइएगा। धन्यवाद।